आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसमें 7वां वचन। इसमें लिखा हुआ है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। मेरे प्रियो, इस पद को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं अलग अलग, इसको अगर हम विच्छेद करके हम समझने का कोशिश करते हैं तो इसमें लिखा गया है कि जो जय पाए, है ना, जो जय पाए यानी कि जो भी परिस्थिति दिया गया है उसमें जो विजयी हो जाए, है ना, जो उन सारी चीज़ों से जीत जाए, जो भी परिस्थिति उनके सामने रखा गया उन सारी चीज़ों से जीत कर आगे निकले, वहाँ पर लिखता है वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। जो जीत जाए, जो सबसे आगे निकल जाए, जो सबसे अव्वल आए, वो कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, उन सारी चीज़ों का वारिस होगा। और लिखता है और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा। वो सारी चीज़ों पर अधिकार रखेगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा। और आगे लिखता है और वह मेरा पुत्र होगा। उसको परमेश्वर अपना पुत्र कहता है। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य अगर हम देखते हैं तो इसमें यूहन्ना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के दूतों को भेजकर कुछ भेद भरी बातों को उसके सामने बताया गया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में सबसे पहला जो वचन है उसमें लिखता है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा ने प्रकाशित वाक्य को यीशु मसीह को दिया। प्रकाशित वाक्य यानी कि जो आगे होने वाली बातें हैं उन सारी बातों को एक भेद के रूप में, है ना, जब तक यीशु मसीह को नहीं दिया गया तब तक वो भेद है। जब यीशु मसीह को दे दिया गया उसके बाद उन्होंने अपना स्वर्गदूत भेजकर यूहन्ना के सामने उन सारी भेद की बातों को खुलासा किया कि आगे जो भी बातें हैं होने वाली हैं उन सारी चीज़ों को यूहन्ना को दिखाया गया। यानी कि अंत के दिनों में जो भी बातें होने वाली है यूहन्ना के सामने उन सारी बातों को दिखाया गया कि क्या क्या होना है। वही चीज़ हमारे लिए प्रकाशित वाक्य है, यानी कि ऐसा वाक्य जो प्रकाश में लाया गया, जिसके ऊपर प्रकाश डाला गया। यीशु मसीह ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा उस पर प्रकाश डाला जो छिपा हुआ था, भेद में था। मेरे प्रियो, हम उन सभी चीज़ों को नहीं जान सकते थे। वो छिपा हुआ बात था, उस पर उसको प्रकाशित किया गया और वो प्रकाशित वाक्य हमारे सामने है। हमारे वो प्रकाशित वाक्य क्या है कि आने वाले दिनों में क्या होना है, क्या नहीं होना है ना, वो सारी चीज़ों को प्रकाशित किया गया। जिस प्रकार हमने इस 7वां वचन को पढ़ा 21 का, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, यानी कि कुछ वस्तुएं हैं आगे जो 21 में हम पढ़ेंगे, है ना, शुरुआत से लेकर ये 7वां पद है। कुछ वस्तुएं हैं, उन चीज़ को पाने के लिए यहाँ पर एक शर्त रखा गया है। शर्त क्या है? उस व्यक्ति को जीतना पड़ेगा।
कुछ कंडीशन है उसके सामने, उन सारी चीज़ों से वो अगर जीत जाता है तो वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। कुछ वस्तु है, उस चीज़ का वारिस होने के लिए उसको जीतना पड़ेगा। और उसके साथ साथ उसको क्या मिलेगा? मैं उसका परमेश्वर होगा, स्वयं यहोवा उसका परमेश्वर बनेगा। जब वो जीतेगा, उन सारी चीज़ों पर हक उसका हो जाएगा, तो परमेश्वर उसका हो जाएगा। और आगे लिखता है, वह मेरा पुत्र होगा। और केवल वो वस्तु नहीं पाएगा, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आइए हम देखते हैं क्या क्या वे वस्तुएं हैं जो जीतने के बाद उसको मिलेगी। हम 21 का 1 में पढ़ते हैं, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, समुद्र भी ना रहा। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत ने याकूब यूहन्ना के सामने अपना जो काम था उसको करना शुरू किया। यीशु मसीह ने उनको काम सौंप कर भेजा कि यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य देना है या बताना है या दिखाना है। तो उसने एक विजुअल के समान यूहन्ना को दिखाने लगा। और यूहन्ना क्या देखता है? उसको लिख रहा है यूहन्ना, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। मेरे प्रियो, ये उस समय की बात है जो अभी नहीं घटा है। ऑफ कोर्स ये न्याय के बाद में, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी को नाश करेगा, धर्मियों को अपने साथ ले जाएगा और दुष्टों को उस अनंत अग्नि में डाल देगा। उसके बाद में पृथ्वी का, समुद्र का, आकाश का नाश करेगा मेरे प्रियो। और वो नाश होने के बाद अपने लोगों के लिए वो नया आकाश और नई पृथ्वी को बनाएगा। उसी चीज़ को यूहन्ना यहाँ पर लिखता है। उसने देखा कि आकाश नया है और पृथ्वी नहीं है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो पहले का जो था, अभी जो हम जिस समय जीवित हैं, इस समय का आकाश और पृथ्वी को नाश कर दिया गया। यहाँ पर लिखा है, जाती रही और समुद्र भी नहीं रहा। समुद्र को भी, सारा पुराना चीज नाश कर दिया गया। दूसरा पद में देखते हैं, फिर मैंने पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपनी पति के लिए श्रृंगार किए हो। मेरे प्रियो, हमने पीछे बात किया यहोवा, यशाया की पुस्तक में यहोवा यरूशलेम से कहता है, आनंद मना कि तू पहले से त्यागी हुई नहीं रही। परमेश्वर ने उसे फिर से अपना लिया है और वो फिर से श्रृंगार करने लगी है। मेरे प्रियो, यरूशलेम का नयापन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। यूहन्ना ने जब देखा यरूशलेम को, तो क्या कहता है? उसको एक दुल्हन के समान लगी यरूशलेम जो नगर है ना। परमेश्वर ने हमारे लिए जो नया जगह बनाया, जो आशा उसने हमको देकर गया था स्वर्गारोहण के समय, है ना, वो हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया, हमारे लिए यरूशलेम को तैयार करने गया। जब यरूशलेम हमारे लिए उतरा, यूहन्ना ने जब देखा, तो उसको उसके बारे में वो बताता है, यह यरूशलेम जो है दुल्हन के समान सजी हुई है ना, जो अपने लिए, अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। मेरे प्रियो, विवाह के समय एक दुल्हन को जब हम देखते हैं, वो सबसे बेस्ट दिखना चाहती है, ताकि उसके होने वाला पति उसको सबसे बेस्ट, सबसे इधर उधर उसका नज़र ना जाए, केवल अपनी दुल्हन पर जाए। सबसे बेस्ट उसी को तैयार किया जाता है। वैसा ही यूहन्ना यरूशलेम को देखता है, दुल्हन के समान अपने पति के लिए सजी हुई, ऐसा उसको स्वर्ग से उतरते हुए देखा। फिर लिखता है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे लोग उसके होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। मेरे प्रियो, जब सब लोगों का न्याय हो जाएगा, न्याय में जो लोग खरे उतरेंगे, वो परमेश्वर उनको अपने साथ ले जाएगा। उसके बाद में हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। इसी को यहाँ पर लिखता है, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है।
जो लोग स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे उनके साथ में परमेश्वर रहेगा, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का वास स्थान है और वहाँ पर परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर की निज प्रजा उसके साथ में रहेंगे। परमेश्वर उनके साथ में डेरा करेगा, वे लोग उसके होंगे। जो लोग चुने हुए होंगे, जो परमेश्वर के न्याय में खरे उतरेंगे, वो परमेश्वर के लोग होंगे और परमेश्वर उनके साथ रहेगा। आगे देखते हैं, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा, पहली बातें जाती रहीं। मेरे प्रियो, न्याय के होने से पहले और नया आकाश नई पृथ्वी के बनने से पहले हम जब इस वर्तमान समय में जी रहे हैं, हमारे सामने में शोक है, पीड़ा है, मृत्यु है और हम दुख मनाते हैं। मेरे प्रियो, हमारे सामने में मृत्यु है, हम अपनों को खोते हैं, हम अपने आप को भी खो लेते हैं और हमारे साथी संगी बीमार पड़ते हैं, उनको दुख तकलीफ होता है, उनको परेशानी होता है। हमको इस संसार में जीने के लिए तकलीफ उठाना पड़ता है। लेकिन यूहन्ना को दिखाया गया कि परमेश्वर जिनको अपने साथ ले जाएगा, जिन्होंने परमेश्वर के न्याय में खरा उतरने के लायक काम किया था, मेरे प्रियो, उनके आँखों से परमेश्वर सारे आंसू को पोंछ डालेगा। हम जो अभी आंसू बहाते हैं, हम अपने लोगों के लिए दुखित होते हैं, उनकी मृत्यु में हम आंसू बहाते हैं कि वो हमारे साथ से, हमारे बीच से चले गए। वहाँ पर परमेश्वर हमारे आंसू को पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। मेरे प्रियो, मृत्यु एक सच है जो हमारे बीच में है, इसको कोई भी आज तक झुठला नहीं सका। ये तकलीफ दे जरूर है, लेकिन सच है। हर एक को एक ना एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है और पीछे जो उसके लोग होते हैं, मृत्यु के बाद वो उनसे अलग हो जाता है। इस कारण से वो आंसू बहाते हैं, शोक मनाते हैं, विलाप करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यूहन्ना देखता है कि वहाँ पर मृत्यु ना रहा। लिखता है इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे आँखों से आंसू पोंछ डालेगा। उसके बाद हमारे आँखों से आंसू नहीं बहेगा। और लिखता है शोक, विलाप, पीड़ा नहीं रहेगी, पहली बातें जाती रहीं। अभी जब हम शोक उठाते हैं, शोक करने का हमारे पास में बहुत सारा कारण होता है। किसी हमारे प्रिय का मृत्यु हो जाता है, या कोई ऐसा जिसको हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ हमेशा रहे, वो हमारे से अलग हो जाता है। उसका कोई भी कारण हो सकता है, या फिर हमसे कुछ वस्तु खो जाता है, हम जिसको पाना चाहते हैं वो हमको मिलता नहीं है। उस कारण से हम शोक करते हैं, आंसू बहाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, 4 में लिखता है वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग में रहेंगे, उस समय में हमको आंसू बहाना नहीं पड़ेगा। इस धरती में हम दुख उठाते हैं, आंसू बहाते हैं, हम अपने प्रियजनों के जाने से, खो जाने से, बिछुड़ जाने से, अलग हो जाने से आंसू बहाते हैं। वहाँ पर हम सब एक साथ रहेंगे, इसलिए वहाँ पर किसी का मृत्यु नहीं होगा, इसलिए हमको शोक भी मनाना नहीं पड़ेगा। 5वां अध्याय हम पढ़ते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। मेरे प्रियो, उसके बाद यूहन्ना देखता है कि कोई सिंहासन पर बैठा है और उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। मेरे प्रियो, उसके बाद
उसी ने आदेश दिया जो सिंहासन पर बैठे हुए ने कि लिख ले, क्योंकि ये विश्वास के योग्य और सत्य वचन है। क्योंकि वो परमेश्वर ने कहा, मैं सारा कुछ नया कर देता हूँ। उसने पुरानी पृथ्वी को हटाया और नया आकाश, नया धरती और नया यरूशलेम हमारे लिए दिया है मेरे प्रियो। क्योंकि ये विश्वास के योग्य वचन है और परमेश्वर के मुख से निकला है, जो कभी गलत हो ही नहीं सकता। और 6वां अध्याय इंसाफ के आखिर में, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। मेरे प्रियो, इतनी सारी बातों के, है ना, 1 से लेकर 5 तक का जो बात था, वो सारी बातें होने के पश्चात कहा गया कि ये बातें पूरी हो गई हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अंत में जो तय किया है वो सारी बातें इतना ही है मेरे प्रियो। नया आकाश, नई धरती, नया यरूशलेम, मृत्यु का समाप्त हो जाना। हम जो शोक मनाते हैं, दुख तकलीफ उठाते हैं, आंसू बहाते हैं, वो सारी चीज़ें समाप्त हो जा रही हैं। और परमेश्वर हर एक बातों को नया कर दे रहा है, यहाँ तक कि हमको भी नया कर दे रहा है। उसके बाद में लिखता है, सारी बातें हो गई। यही बातें अंत में हमारे साथ में होना है मेरे प्रियो। और लिखता है, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। हम जो प्यासे थे प्रभु के दर्शन के, प्रभु के साथ रहने के, प्रभु के भवन में रहने के प्यासे थे, वो प्यास हमारा पूरा हो गया। उसने जल के, जीवन का जल के सोते में से हमको पिलाया। मेरे प्रियो, जितने भी लोग परमेश्वर के लिए प्राण देने तक विश्वासी थे, जीवन के जल में से उनको पिलाया और उनको अनंत जीवन का अधिकारी बनाया। ये सारी वस्तुएं हैं जिसको 7वें पद में लिखता है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। मेरे प्रियो, जय पाने की बात अभी हमारे बीच में चल रही है। हमें किन किन वस्तुओं से जय पाना है? जय पाने के बाद ये 1 से लेकर 6 तक जो बातें लिखी गई है, वो वस्तु का वारिस हम होंगे। जय पाने के लिए हमारे सामने में बहुत सारी कठिन वस्तुएं हैं, लेकिन जय पाने का तरीका बिल्कुल आसान है मेरे प्रियो। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा, प्राण देने तक विश्वास और उसकी आज्ञाओं का पालन करना। बहुत आसान है मेरे प्रियो। पहला कदम हमेशा हर एक चीज़ में हमें कठिन लगता है, लेकिन हमें उस कदम को, जो हमारे लिए नया है, हमको पता नहीं होता उस कदम के आगे क्या है। हम उस कदम को बढ़ाने का ज़रूरत है। हमें शुरुआत में डर लगता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस दुख को सह लिया। उससे ज़्यादा कठिन तो नहीं होगा, मुझे लगता है, मुझे विश्वास है। उस दुख को सहना हमारे लिए बहुत कठिन होता। मेरे प्रियो, इन सारी बातों को पाने के लिए जय पाने का ज़रूरत है। जय पाना बहुत आसान है। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना, प्राण देने तक विश्वासी रहना और अनंत जीवन के लिए उसकी बाट जोहते रहना। मेरे प्रियो, इन सारे वचन को आप मनन करें, अपने दिल में रखे रहें और बार बार पढ़ने के द्वारा इससे आशीष पाएं। आप सभी को जय मसीह की।